इक्वल टू में -1 की पावर n-1 और इनटू में 2 की पावर n। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन क्या है, उसके बाद बात करेंगे। राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स, पहली 5 टर्म निकलवानी है अगर ऑफ द सीक्वेंस, एक सीक्वेंस की पहली 5 टर्म निकलवानी है अगर ए एन ऐसे डिफाइंड है तो, मतलब ए एन की वैल्यू ऐसी दी हुई है तो भैया ऑब्वियस सी बात है हमें a1 कैलकुलेट करना है तो n की जगह क्या दौड़ाना पड़ेगा 1, n की जगह क्या दौड़ाना पड़ेगा 1, देखो ना, और n की जगह क्या दौड़ाना पड़ेगा 2, अगर a2 निकालना है तो n की जगह क्या दौड़ाना पड़ेगा 3 और n की जगह क्या दौड़ाना पड़ेगा 4 और आपने बस खाली n की जगह क्या रन करना है इसमें 1 2 3 4। आइए देखिए कितना हो जाएगा, -1 की पावर 1 -1 इनटू में 2 की पावर 1 कितना हो जाएगा ये, -1 की पावर 0, 2 की पावर 1 -1 की पावर 0 कितना हो जाएगा, अरे कहो 0, वेरी गुड। -1 की पावर 0 कितना होता है 1, तो 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपके पास, किसी की भी पावर 0 कितना होता है 1, ध्यान रखिए वो ही नहीं रहता 1 होता है। मतलब मान लो -999 की पावर 0 है तो 1 आएगा। किस चीज़ का पावर 0 है, मतलब वो एक भी टाइम्स नहीं लिखी गई है। ऐसे ही इसके लिए भी देख लेंगे, -1 की पावर कितना है 2 -1 इंटू में 2 की पावर 2, -1 की पावर 1 हो जाएगा इंटू में 2 की पावर 4, -1 की पावर 1 कितना होता है भाई -1 इंटू 4 -4, दिस नहीं आया। ऐसे ही थर्ड के लिए, ऐसे ही फोर्थ के लिए, ऐसे ही फिफ्थ के लिए। होमवर्क में भाई ये क्वेश्चन वीडियो देखना और फिर करना। अगला क्वेश्चन देखिए, एनसीईआरटी में आ जाओ भाई। कितने क्वेश्चंस करा दिए किताब दिखो भाई। अब आप मुझे बताइए 5.1 एक्सरसाइज में से कोई डाउट है किसी बच्चे को तो बताओ। 5.1 की बात हो रही है, बोलो 12वां क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 4 का 12 रैशनलाइज क्यों नहीं किया बाबू, ये करवाया था मैंने, ये पीछे आंसर क्या है, रैशनलाइज करके दे रखे होंगे, सीधे दिए हुए हैं यही, ठीक है कोई बात नहीं। सीक्वेंस का पता चल गया ना एपी है कि नहीं है, मुझे डाउट है, समझ में आ गया। और बोलो भाई, पॉइंट के बाद 002 लग रहा है, फिर अगले में पॉइंट के बाद 002 लग रहा है, हाँ जी, अगले में 0.002 अगले में 0.0002 आ रहा है, तो एक ही है ना, नहीं है, कैसे हो जाएगा, माइनस करके देखो। और 3 टर्म चाहिए कम से कम, 2 टर्म में कैसे बताऊंगा एपी है कि नहीं है, डिफरेंस तो सेम ही आएगा। अगला वाला बताओ भाई, दीपक बताइए डाउट। फोर्थ का फिफ्थ डाउट में भाई, फोर्थ का फिफ्थ ये करवाया हुआ है यार, कल ही तो करवाया, वीडियो नहीं देखी आपने, वीडियो देखो ना उसके बाद पता चलेगा आपको। बाबू लिंक भेजा है मैंने ग्रुप पे, चेक करो उस लिंक। आप मेरे को पर्सनली मैसेज किया करो, आई विल सेंड यू द लिंक पर्सनली, ठीक है। हाँ भाई बबलू बताइए, 6th क्वेश्चन डाउट में देखो भाई, 0.2 0.22 0.222 और 0.222। A1 कितना है 0.2, A2 कितना है 0.22, डिफरेंस निकालेंगे A2 माइनस A1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 0.22 माइनस 0.2 तो 0.02, सही है। ऐसे ही आप A2 तो निकला ही हुआ है, ऐसे D2 और निकाल लेते हैं। A3 कितना है 0.222 माइनस 0.22 माइनस करेंगे 0.002, तो भाई ये 0.02 है, ये 0.002 है, ये बराबर नहीं है, तो आप लिखेंगे D1 नॉट इक्वल टू D2, हैंस इट इज नॉट एन AP। और बताइए भाई और कोई डाउट? 10th आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखो भाई क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, A 2A
3a 4a, प्लीज आवाज कम। a1 कितना है? a है। a2 कितना है? 2a है। d1 कितना हो जाएगा? a2 माइनस a1 मीन्स 2a माइनस a कितना हो जाएगा? a। ऐसे हम d2 निकाल देंगे, कितना हो जाएगा? पीछे दे रखा है, उसको सही करिए अगर पीछे गलत है तो। भाई दोनों इक्वल हैं तो भैया हाँ ए पी है, अगर ए पी है तो अगली 4-5 टर्म और निकाल दो। हाँ भाई और पूछो। एक मैं आ रहा हूँ। अच्छा इसी में डाउट है? हाँ बोलो। बाबू 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 4√2। अभी 2 बार है फिर वो 2 बार में समझना है जो लोग पेयर बन जाएंगे एक अंदर रह जाएगा 5 है 2। हां ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, बाहर निकला है 2 और एक 2 अंदर रह गया। 4 और बोलिए और कोई डाउट बताओ भाई। 6√2 है तो बाबू देखो ये एक 6 अगर बाहर है तो मतलब रूट के अंदर ये 2 6 रहे होंगे तो 6 6 36 36 इंटू 2। और बताइए डन। आगे बढ़ाए। कौन सा √6? हाँ √6 ही रहेगा क्योंकि उसके ग्रुपिंग में 2 और 3 आएंगे और इसका कुछ भी बाहर नहीं निकल रहा है तो इसको √6 ही लिखेंगे। जहाँ में कचरा लिख रहे वहाँ न्यू की न्यू दर्द है। और बताइए अगला क्वेश्चन देखिए। 5.2 एक्सरसाइज हमने कंटिन्यू कर दी थी। हाँ जी मैंने तो पहले क्या बोलते हैं आपने जैसे कहा था ऐसे करने का, फिर मैंने दोबारा वैसे रूट में भी करवा। हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। 5.2 एक्सरसाइज पहला क्वेश्चन डाउट में किसी को? पूरा जो टेबल है ठीक है। सेकंड वाला 30-11 कोई डाउट? पक्का? ठीक है थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। अच्छा एपी के बारे में आपको एक खासियत और बता देता हूँ। देखो चलो इसी क्वेश्चन में आपको वैसे देखने के लिए मिल जाएगी। एपी में कुछ भी अगर निकालना है, कुछ भी सॉल्व करना है तो ए का और डी का पता होना बहुत ज़रूरी है। एपी में कुछ भी सॉल्व करने के लिए ए और डी का पता होना बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या लिखा हुआ है। एक ऐसा 2 लिखा हुआ है, फिर एक ऐसा बॉक्स दिया हुआ है, फिर 26 दिया हुआ है और आपसे बोला है इन द फॉलोइंग एपीज, मतलब एपी तो है, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्स। आपको बोला है मिसिंग टर्म निकालो। तो भैया A1 तो पता चल ही रहा है, A1 कितना है 2 और तीसरी टर्म भी पता है तुम्हें, मतलब A3 भी पता है, तीसरी है ना भाई। अब आपने सेकंड टर्म निकलवानी है तो देखो तो सही एक बार। अगर आपको 2 टर्म पता होती हैं तो इनसे हम ए और डी कैसे निकालते हैं, पहले तो उस चीज़ को समझो। अगर पूरी एपी में अगर आपको कोई भी 2 टर्म पता है ना, आप ए और डी का जुगाड़ बड़ी आसानी से कर सकते हो। कैसे करेंगे उस चीज़ के ऊपर फोकस करें इसमें। देखिए A1 तो ए ही है, ये बात तो क्लियर है। A3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? A प्लस एक इक्वेशन बन जाती है ना एक टर्म से, ये आपने लिख लिया। और A1 तो A ही है तो A = 2 हो गया। इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। भाई A की वैल्यू 2 है तो आप A की जगह क्या रख सकते हो? पूरी इक्वेशन में क्या नहीं पता आपको? D निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा? तो आप यहाँ पे 2D अकेला कर देंगे 24, D को अकेला कर दिया 12, तो D का जुगाड़ हो गया, A का जुगाड़ हो गया। अब तो कुछ भी पूछ ले वो, कुछ भी आपसे पूछा ही क्या उसने, बहुत लल्लू चीज पूछी है। A2 पूछा है बस खाली। A2 का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस में D। A की वैल्यू कितनी है 2, D की वैल्यू कितनी है 12, आंसर कितना आएगा 40। सो दिस इज 40। बोलो भाई किसको नहीं आया? नहीं पक्का? अगला क्वेश्चन देखिए, मेरी बात समझिए। अगर आपको 2 वैल्यूज पता हैं तो उनसे इक्वेशन बनती हैं। उनसे क्या बनती हैं? अगर फर्स्ट टर्म पता है तो A की वैल्यू ही गिवन हो जाती है, और अगर मान लो A2 A3 A4 ऐसे दिया हुआ है तो उनसे इक्वेशनें बनती हैं, और उन इक्वेशनों को सॉल्व कर कर हम एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हुए हम A और D का जुगाड़ कर लेते हैं। देखो जिसमें अगले क्वेश्चन में तुम्हें करके दिखाऊंगा। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका। थर्ड का सेकंड पार्ट देखिए क्या लिखा हुआ है। एक बॉक्स बना हुआ है, फिर 13 लिखा हुआ है, फिर एक और बॉक्स बना हुआ है और फिर 3 लिखा हुआ है। कौन कौन सी टर्म पता है? A2 पता है, 13
और A4 पता है कितना है 3। A2 को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस अभी भी लिखना सिखाया था ना मैंने। इक्वेशन कैसे बनाते, देख लो इक्वेशन कैसे बनाते। एक इक्वेशन ये बनेगी, एक इक्वेशन इससे बनेगी। दोनों इक्वेशनों को क्या सॉल्व कर देना, एलिमिनेशन मेथड से। भाई एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है, एलिमिनेट कर दो भी गाइस। एक को ऊपर रखो, एक को नीचे लिखिए, साइन चेंज उसके बाद या तो ए के कोफिशिएंट्स को बराबर कर दीजिए और या तो डी के कोफिशिएंट्स को बराबर कर दीजिए। इसमें ए के कोफिशिएंट ऑलरेडी बराबर हैं, यहाँ 1 है तो यहाँ पर भी क्या है 1। भाई एलिमिनेशन मेथड आता है ना। हां अब साइन चेंज कर दो। देखो कैसे सॉल्व करते हैं, सीखो। यहाँ तक समझ में आया पक्का। मैं एक क्वेश्चन और भी करके दूंगा तुम्हें एलिमिनेशन पे, पहले इसको देख लो। मेरे को किसी एक को बराबर करना है, या तो ए को बराबर कर दूं या तो मैं डी को। इसमें ए ऑलरेडी बराबर ही है तो मुझे इसमें कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिसको आप बराबर कर रहे हो उनके साइन उल्टे होने चाहिए। मतलब एक प्लस का है तो दूसरा किसका होना चाहिए, तो यहाँ ये प्लस का है तो ये भी किसका है प्लस का। तो मेरे को इधर साइन चेंज करने पड़ेंगे सबके। यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस बन जाएगा, यहाँ भी अगर मान लो माइनस होता तो क्या बन जाता प्लस। ठीक है। अब ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल। भाई एक प्लस का है किसका है, कैंसिल हो जाएंगे ना। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 3D में से डी गया तो कितना बच गया 2D और साइन बड़े वाले का। और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 13 में से 3 गए 10। डी को अकेला कर देंगे 10 अपॉन में -2 काट पीट के कितना आ गया 5। तो डी की वैल्यू कितनी हो गई, ठीक है। A4 है इसमें लेकिन पूरी इक्वेशन के साइन चेंज होंगे उसके। डी की वैल्यू निकली है, हमें ए की भी निकालनी है। इसको उठाकर आप या तो इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए और या तो इसमें पुट कर दीजिए। बोलो किसमें करूं, पहली वाले में करें। तो a प्लस डी इक्वल टू में 13 a और प्लस -5 प्लस माइनस माइनस तो a -5 इक्वल टू में कितना 13। a की वैल्यू कितनी होगी 13, तो a की वैल्यू आ गई 18। अब a और d दोनों का जुगाड़ हो गया। तो देखो तुमसे पूछा क्या, एक तो पहली टर्म पूछी है मतलब a1 पूछा है, और कौन सी पूछी है a3 पूछी है। भाई a1 तो यही हो जाएगी 18, और a3 के लिए a प्लस 2d, a की वैल्यू कितनी है 18 2 और d की वैल्यू कितनी है -5। तो कितना आ जाएगा 18 माइनस 10 कितना आ जाएगा आपके पास 8। तो a3 भी निकला। आया समझ में, ठीक है। या A4 हम ऐसे ना लिखेंगे A3 प्लस D। a4 है लिखा हो ना, a प्लस 3d तो लिखो, A3 प्लस D। a प्लस 3d तो लिखो। डी में तो वही तो कह रहा है वो a प्लस 3d। मैं कह रहा हूं 3a प्लस a प्लस डी नहीं a प्लस 3d। बाबू a प्लस n-1 होता है यार, क्यों ऐसे तंग कर रहे हो मुझे। पहले तो वीडियो नहीं देखते उसके बाद फिर आगे यहाँ फालतू पढ़ने के डाउट पूछते रहते हो। मैंने कल ही तो बताया था जब n चलता है तो यहाँ क्या कर देते हैं n-1 कर देते हैं। मान लो 4 मेरे को 4th टर्म चाहिए तो मैं जानबूझ के क्या लिखूंगा a प्लस 3d, एक कम करवा के लिखते हैं d के साथ। वीडियोस देखा करो यार, वो वीडियोस आपके लिए अपलोड हो। A3 प्लस D से भी निकल जाएगा। हाँ a प्लस 3d से निकल जाएगा, फॉर्मूले से निकल जाएगा। फॉर्मूले से ये इसी से ही तो बनी है ये, ट्राई कर दिया। ठीक है। एक इक्वेशन और मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखो जैसे मान लो यहाँ 2x है प्लस 3y इक्वल टू 5, और एक इक्वेशन है आपके पास मान लीजिए 10x माइनस 5y इक्वल टू में 2। तो हम दोनों इक्वेशनों को सॉल्व कर रहे हैं। इसके लिए मुझे इनके कोफिशिएंटों को बराबर करना है। पहले डिसाइड करो किसके कोफिशिएंट को बराबर करोगे। पंकज डिसाइड है। पंकज बताओ, x के यहाँ 2 है यहाँ 10 है, बराबर कैसे करते हैं एलसीएम लेके। 2 और 10 का एलसीएम 5 बता रहे हैं 10। तो दोनों को 10 बनाएंगे, ऊपर वाले को भी नीचे वाले को भी। ऊपर वाले को 10 बनाने के लिए कितने मल्टीप्लाई, तो ये इक्वेशन भी इस साइड भी 5 से होगा और इस साइड भी 5 से मल्टीप्लाई होगा। जो गलती होती है वही होती है, बच्चे इधर तो 5 से कर देते हैं उधर नहीं करते। आप लोगों ने भी करी है, याद करो। हां भैया तो हम यहाँ पे 5 से कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 10x और प्लस 15y, सही है। और ऐसा यहाँ पर भी 10x माइनस इक्वल टू 2। अब बराबर तो कर दिए। अब हमें इनको कटवाना है तो साइन उल्टे होने चाहिए। अगर मान लो यहाँ माइनस का होता, मान लो स्टार्टिंग से यहाँ क्या होता तो यहाँ पर माइनस होता, तो हमें फिर कुछ करने की जरूरत नहीं थी। फिर हमें सबके साइन बदलने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी साइन बदले हुए हैं। लॉजिक क्लियर है, ठीक है। बट अभी फिलहाल यहाँ पर ऐसा नहीं है तो हमें यहाँ पर साइन बदलने पड़ेंगे। जहाँ माइनस है वहाँ, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, जहाँ माइनस है वहाँ पर प्लस, और जहाँ प्लस है वहाँ पर माइनस।
फिर यहाँ पे ये से कैंसिल हो जाएगा, प्लस प्लस प्लस, यहाँ पे कितना आ जाएगा 20y, और यहाँ 25 में से 2 गए 23, y को अकेला कर दीजिएगा 23 अपॉन में 20। ये आंसर आने के बाद किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए इसको, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x ऑल्सो। लॉजिक समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन देखें। 5 से मल्टीप्लाई करिए ऊपर ले पूरी इक्वेशन ताकि इनके एक्सों को बराबर किया जा सके। भैया ठीक है, क्लियर है? जो ऑलरेडी वही चीज़ है उसको क्यों मल्टीप्लाई करेंगे भैया? अगर ज़्यादा शौक है तो 1 से कर लो, वही रहता है। ठीक है, ओके। इस वाले क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे खाली है, यहाँ पे 38 है, इधर खाली है, ये भी खाली है और ये भी खाली है, और यहाँ -22 है। भैया क्या क्या पता है पहले तो तुम ये बताओ। A2 पता है और क्या पता है? हाँ भाई, A2 की इक्वेशन कैसे बनाएंगे प्रिंस? सर -22। हाँ भाई, अरे बताना इक्वेशन कैसे बनाएंगे? बकवास कर रहा है। और A6 की? हाँ जी, A+ भाई दोनों इक्वेशन आ गई। अब भी एलिमिनेशन मेथड सॉल्व नहीं होगी ये बात। AD निकल जाएंगे, आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे AD आते ही भाई, एक तो तुमसे A1 पूछा है, एक A3 पूछा है, एक A4 पूछा है, एक A5 पूछा है। कर दोगे नहीं कर दोगे? डन। अच्छा जी, थर्ड और फोर्थ ये पूरा होमवर्क में भाई, थर्ड क्वेश्चन पूरा होमवर्क में है, चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या लिखा हुआ है। विच टर्म ऑफ दिस AP, यहाँ पे 3 है, यहाँ 8 है, यहाँ 13 है, यहाँ 18 है, और बोला ऐसे AP बढ़ती जा रही है। पूछा है 78 कौन सी टर्म पर आएगा। तो मुझे एक बात बताओ प्रिंस, 78 क्या है? गलत। क्या? वैल्यू तो है, AN है, वैल्यू है, सही बोल रहा है, लेकिन उसकी ही तो टर्म निकालनी है, तो उसकी टर्म तो हमें पता ही नहीं है, तो ये AN है। ये क्या है? AN। और भाई तुम्हें A का जुगाड़ है, तुम्हें A2 का भी जुगाड़ है, तुम D का जुगाड़ भी कर लोगे A2 - A1 करके भाई। तो तुम्हें D भी पता चल गया, तुम्हें A भी पता चल गया, AN वाला फॉर्मूला लगा देना और क्या निकाल देना उसमें से? N। क्या निकाल देना? ये पता है, ये पता है, ये भी पता है, बस ये नहीं पता है, तो N को अकेला करना है। लॉजिक समझ में आ रहा है? नहीं? पक्की? अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। आपसे क्या पूछा अगले में? नंबर ऑफ टर्म्स पूछी हैं भाई। नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं? मैं अगर आपसे ये पूछूं कि आपकी क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं, तो कैसे पता लगाओगे? गलत। तो एक लाइन अटेंडेंस रजिस्टर खोलेंगे, लास्ट वाले बच्चे का रोल नंबर देख लेंगे, उतने बच्चे हैं। और तुमने क्लास खोली, लास्ट वाले बच्चे का रोल नंबर 25 चल रहा है, तो कितने बच्चे क्लास में? नहीं, वो तो बच्चा है, बच्चे का नंबर है वो, रोल नंबर क्या है? पोजीशन बताओ उसकी। भाई देखो यहाँ 7, 13, 19 और यहाँ 205 है। मैंने पूछा इसमें कितनी टर्म्स हैं ये बतानी है। भाई तुम लास्ट वाले बच्चे का क्या निकाल दो? रोल नंबर। इसका N निकाल दो, जितना N आएगा उतनी ही नंबर ऑफ टर्म्स। नहीं है? निकाल के दिखाओ, करो इसको, शुरू करो इस क्वेश्चन को फटाफट। बॉयज इधर, दीपक बस ठीक है, इधर ध्यान दीजिए। देखो आपके पास जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है। यहाँ पर 7 जो इसी के सेकंड वेरिएंट है वो देखो भाई। हाँ जी, इस वाले को देखिए। 18, 15 1/2, 13 और -47। देखो मेरी बात सुनो पहले तो, इधर इधर सुन लो सब लोग। अभिषेक, गलतियाँ थोड़ी छोटी छोटी ही होती हैं, और ये तो सिर्फ ये लगा लो आधा घंटा तुमने पढ़ा है और तब इतनी गलतियाँ हो रही हैं। जब तुम 3 घंटे का पेपर देने के लिए बैठोगे तो तुम ये सोचो लास्ट के 1 घंटे में तुम्हारी क्या हालत होगी, या लास्ट के आधे घंटे में तुम्हें प्लस माइनस में कुछ फ़र्क नहीं दिखाई देगा। सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है माइंड का। 3 घंटे आप पेपर देते हैं जब। मुझे वैसा माइंड सेट चाहिए आप लोग का। क्या हो गया, प्लस की जगह माइनस लगा दिया, माइनस की जगह प्लस लगा दिया, 2 छोड़ दिया, नहीं लिखा, बात है वो नहीं है। गलत गलत है, और गलत पे फिर आप डिफेंड नहीं कर पाओगे अपने आप को।
कि थोड़ी सी तो गलती थी, कंसेप्ट तो सही है, नंबर मिलना चाहिए, भीग नहीं चाहिए आपने, भीग चाहिए क्या? काम करिए ना फिर, वही तो बात है ना सारी। आराम से करिए क्वेश्चंस को, जहाँ तकलीफ आती है वहाँ मुझे बताएं। बाबू आप फेल हो जाओगे फिर, बकवास मत करो। A1 की वैल्यू कितनी है? 18। A2 की वैल्यू कितनी है? 15, 1/2। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? ठीक है, डी जनरेट कर रहे हैं, A2 माइनस A1 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 31/2 माइनस 18, यहाँ पे 2, यहाँ पे 31 माइनस 36 माइनस 5.2। अगर आपने यहाँ माइनस नहीं लिखा है तो भी प्रॉब्लम है, यहाँ 2 नहीं लिखा है तो भी प्रॉब्लम है, और नंबर कटेगा इस बात पर। और मुझे 99 नहीं चाहिए, पूरे 100 चाहिए, और 100 के लिए ये गलतियाँ अफोर्ड नहीं कर सकता मैं। आप चीटिंग से कर लेना ना, क्या प्रॉब्लम है, वही तो आती है आपको। इसको ध्यान दीजिए, -47 है, तो an की वैल्यू तो आपको पता ही है, इक्वेशन में लगा देंगे an इक्वल टू में a प्लस में an कितना है आपके पास? -47। a कितना है आपके पास? 18 प्लस n -1, और d कितना है आपके पास? -5। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आप लोग को? अच्छा जी, अब बहुत बच्चों ने क्या किया, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई फिर इससे मल्टीप्लाई, ये भी सही है। किसी ने इसको सुन तो लो, किसी ने इसको डाई में कन्वर्ट कर दिया है। अरे सुनो, सही है, वो भी सही है, लेकिन जो इजी मेथड है उस पर बात करते हैं। थोड़ा सा समझ की बात है, बाकी कैलकुलेशन इजी पड़ेगी आपको। इस 18 को उधर फेंको, -47 -18, यहाँ n-1 और n2 में -5/2 -65। अब देखो, सुनो मेरी बात, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ तुम लोगों से कि तुम इस माइनस से इस माइनस को यहीं काट लोगे, और इस 5 को और इसको भी काट लोगे, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 26। इस नंबर ना कटेंगे, n की वैल्यू 26 + 1। अब मुझे एक बात बताओ, कितने बच्चों को यहाँ से नहीं आया समझ में? इसको इससे, इसको इससे, वो भी करवा देंगे। मैं बताऊँ, मैं पूछ रहा हूँ ये वाला किसको नहीं आया? आया, अब आइए इसको भी करवा देते हैं। जिन बच्चों को बहुत ही सिंपल बेसिक से जाना है वो इसको इससे, इसको इससे, इसको तो वहाँ भेजोगे ही। तो आपने -47 -18, और यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -5/2n, और प्लस, यहाँ प्लस माइनस के होने की गलती की चांसेस हैं थोड़े से। इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? -65। इस प्लस वाले को आप इधर भेजेंगे, और यहाँ -5/2n, फिर इसका एलसीएम ले लेंगे हम 2। यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास? 5 2 10, 1 ऊपर कैरी गया 130, और -5, यहाँ -5/2n, यहाँ आ जाएगा -135/2 -5/2n, माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया, 5 से 1 बार 27, n की वैल्यू कितनी गई? तो विच एवर वे यू डू, मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है इधर, ठीक है बस। और मैथमेटिकली वो चीज़ गलत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग की डायलॉग बाजियाँ अभी भी रुक नहीं रही हैं, ठीक है। मनीष कुछ नहीं कर रहा, थोड़ा सा डायलॉग को कम करिए और पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दीजिए बस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या लिखा गया। ये क्वेश्चन में आने के थोड़े से चांसेस हैं। चेक करिए कि 150 जो है वो इस AP में आएगा कि नहीं आएगा, ये पूछा है आपसे। अरे सुन तो लो यार, देख तो लो यहाँ पर प्लीज़, यहाँ देखिए इधर, ये एक AP दी हुई है आपको, देखो ये AP घटती हुई AP है, तो ऑब्वियस सी बात है एक टाइम आएगा जब 2 फिर 0 फिर मतलब और होते हुए फिर नेगेटिव में चले जाएंगे, तो चांसेस बनते भी हैं और शायद ना भी आए और शायद आ भी जाए। अच्छा, अगर ये इस AP में आ रहा होगा
मान लो मैं तो कह रहा हूँ आ रहा है, तो इसको रैंक मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सही है ना, मतलब n की वैल्यू कुछ मिलेगी ना, 27, 28, 25, 30, 35 कुछ तो मिलेगा। और अगर ये इस एपी में नहीं आ रहा होगा तो इसको रैंक नहीं मिलेगा, इसको n की वैल्यू पॉइंटों में मिल जाएगी, नेगेटिव मिल जाएगी, फ्रैक्शन में मिल जाएगी या मिक्स फ्रैक्शन में मिल जाएगी। अगर नहीं आ रहा होगा तो, और अगर आ रहा होगा तो एक सिंगल नंबर मिलेगा, 32, 35, 36 ऐसे करके कुछ। मेरा बात समझ में आ रही है? तो अगर आपको कभी भी एपी चेक कर, मतलब बोले कि हाँ भाई चेक करो इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो आपने उसका n निकाल लेना है। an या लेके या को कहाँ निकालना n, और अगर n की वैल्यू नॉर्मल नंबर आता है तब तो है, और अगर पॉजिटिव, अगर मतलब मान लो नेगेटिव, फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन और या तो पॉइंटों में आता है तो नहीं, नेगेटिव भी, नेगेटिव कोई फ्रैक्शन में आ गया तो भी नहीं है। नॉर्मल सीधा नंबर। भाई देखो मैं आपसे ही पूछ लूँ आपका रोल नंबर क्या है क्लास में, तो आप बताओगे ना 27 है, 33 है, ऐसे थोड़ी बताओगे मेरा 27.5 रोल नंबर है। ये समझ में आ रहा है ना, या मेरा रोल नंबर 33/2 है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो प्लीज इस बात को समझो। तो आपने इसको घर से ट्राई करना है, इसको an मानते हुए इसका क्या निकाल देना है n, और अगर n की वैल्यू फ्रैक्शन पॉइंट में आती है तो भैया ये इसमें नहीं एग्जिस्ट करता, और अगर नॉर्मल नंबर आता है तो हाँ जी एग्जिस्ट करता है। ये हम an मान रहा हूं ना 150, हाँ जी -150 है बाबू, पहली बात तो। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या लिखा हुआ है। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फाइंड द 31st टर्म ऑफ द एपी। आपने A31 निकालना है, क्या निकालना है, और देखिए क्या लिखा हुआ है, whose 11th टर्म इज 38, जिसकी 11वीं टर्म क्या है 38 है, मतलब A11 आपको दिया हुआ है, और जिसकी 16 टर्म 33 है तो A16 भी दिया हुआ है। भाई मुझे एक बात बताओ, इसमें से एक इक्वेशन बन जाएगी। मैंने बताया था ना, जब कभी भी आपको दो टर्म दे देता है, एक टर्म से आप वैल्यू बता दो फिर दूसरे से बना देते हो। अब दोनों को सॉल्व करते हुए AD निकाल लेते हैं, AD निकाल के A31 भी निकाल देंगे। नहीं, एलिमिनेशन मेथड से A16 का क्या हो जाएगा, A प्लस इक्वल टू, दोनों को क्या कर दीजिएगा, एलिमिनेशन सॉल्व कर दीजिएगा और A31 निकाल। नहीं आया? अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 8 को थोड़ी देर के लिए पॉज पर डाल रहे हैं, 8 खुद ट्राई करिएगा होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या लिखा हुआ है, अगर थर्ड और 9th टर्म AP की 4 और -8 हैं, भाई देख लो, A3 दे दिया कितना है 4, A9 भी दे दिया कितना है -8, इनसे ही जुगाड़ हो जाएगा A और D का, तो नहीं होगा। और देखो क्या पूछा तुमसे, बोला विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, बोला AP में किस टर्म पर 0 आएगा, तो भाई 0 क्या है, AN है, वैल्यू दे रखी है तुम्हें और इसकी n पूछ ली है। नहीं आ रहा, नहीं पक्का, ओके। क्वेश्चन हमें 0 गेट नहीं है बाबू, AN 0 रखना है, n निकालना है। ये पूछा है 0 कौन से टर्म पर आएगा, तो AN क्या है भाई, 0 की तो टर्म ढूंढ रहे हो तुम, तो AN क्या हो गया फिर 0, और n निकालना है। इस वाले क्वेश्चन करके दिखाना भाई, अभी करो क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है, थैंक यू।